कौन होते हैं राष्ट्रपति के गार्ड्स? राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड या प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड यानी पीबीजी भारतीय सेना की एक घुड़सवार फौज रेजिमेंट है। यह भारतीय सेना की सबसे पुरानी घुड़सवार यूनिट और कुल मिलाकर सबसे सीनियर यूनिट है। पीबीजी का सबसे अहम रोल भारत के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी का जिम्मा संभालना है। राष्ट्रपति की सिक्योरिटी के अलावा पीबीजी राष्ट्रपति के सभी आधिकारिक और सेरेमोनियल फंक्शंस में भी शामिल रहते हैं। पीबीजी में शामिल जवान बेहतरीन घुड़सवार, काबिल टैंकमैन और पैरा ट्रूपर्स होते हैं। आज जिसे हम राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के नाम से जानते हैं, उनका इतिहास करीब 250 साल पुराना है। इसका गठन 1773 में अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी सुरक्षा के लिए 50 घुड़सवार सैनिकों के साथ वाराणसी में किया था। वाराणसी के राजा चैत सिंह ने उसी साल इस यूनिट के लिए 50 घुड़सवार सैनिक और दे दिए, जिससे इस यूनिट में घुड़सवार सैनिकों की संख्या 100 हो गई। यूनिट के पहले कमांडर ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन स्वीनी टून थे। मुगलों की भर्ती से शुरू यूनिट में अब जाट, सिख और राजपूत जवान शामिल। 1773 में इसके गठन के समय इसमें अवध के मुगलों को भर्ती किया गया। 1800 तक इसमें मुसलमानों के साथ हिंदुओं को भी भर्ती करने की इजाजत मिल गई। उस समय तक इसमें केवल उत्तर प्रदेश और बिहार के ही लोगों को भर्ती किया जाता था। 1800 के बाद इसके रिक्रूटमेंट पूल को बंगाल प्रेसिडेंसी से बदलकर मद्रास प्रेसिडेंसी कर दिया गया। अगले 60 वर्षों तक इस यूनिट में साउथ इंडियन का बोलबाला रहा। 1857 की क्रांति के बाद भारतीय सेना में भर्ती का केंद्र अवध और दक्षिण भारत की जगह पंजाब, हरियाणा समेत अन्य उत्तर भारतीय इलाकों की ओर हो गया। इसका असर गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड यानी जीजीबीजी यूनिट पर भी पड़ा। 1895 के बाद इसमें ब्राह्मणों की भर्ती बंद कर दी गई। इसके बाद इस यूनिट में 50% सिखों और 50% मुसलमानों का अनुपात तय कर दिया गया। आज़ादी के बाद जीजीबीजी ही पीजीबी यानी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड बनी। 249 साल पहले बने प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का नाम भी बदलता रहा। 1773 गवर्नर्स ट्यूब ऑफ मुगल्स, 1784 गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड, 1859 वायसराय बॉडीगार्ड, 1944 44वीं डिविजनल रिकॉन्सनेंस स्क्वाड्रन, 1946 गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड, 1950 प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। राष्ट्रपति के गार्ड्स ने कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। पीबीजी का प्रमुख उद्देश्य वैसे तो हेड ऑफ स्टेट को सिक्योरिटी देना है, लेकिन अतीत में ऐसे कई अवसर आए हैं जब पीबीजी जंग के मैदान में अपनी बहादुरी दिखा चुकी है। 1774 रोहिल्ला के खिलाफ सेंट जॉर्ज की जंग में हिस्सा लिया, रोहिल्लाओं की हार। 1790 से 1792 टीपू सुल्तान के खिलाफ तीसरे मैसूर युद्ध में हिस्सा लिया। 1824 एक टुकड़ी ने पहले बर्मा युद्ध में हिस्सा लिया था। 1857 पहले सिख युद्ध में हिस्सा लिया और बहादुरी के लिए 4 बैटल ऑनर्स हासिल किया। 1914 से 1918 पहला वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल घुड़सवार सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए किया। 1939 से 1945 कुछ समय के लिए 44वीं डिविजनल रिकॉन्सनेंस स्क्वाड्रन यानी जासूसी यूनिट के रूप में काम किया। 1962 भारत चीन जंग में सबसे पहले लद्दाख के चिशुल में सुरक्षा के लिए पीबीजी की बख्तरबंद कारों को उतारा गया था। 1965 भारत पाक युद्ध में पीबीजी के जवानों ने ऑपरेशन अवलेज में हिस्सा लिया। 1988 से 1989 श्रीलंका में LTTE के खिलाफ भारतीय शांति रक्षा सेना में शामिल। सोमालिया, अंगोला और सिएरा लियोन में UN शांति मिशनों पर भारतीय सेना का हिस्सा। दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर में इसकी 20 टुकड़ियां तैनात हैं। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के एलिट घोड़े विराट के रिटायरमेंट पर विदाई। विराट को विदाई देने में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। विराट 13 साल की सेवा के बाद रिटायर हुआ। उसे इसी साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
कॉमेडेशन दिया गया था। ये उपलब्धि पाने वाला वह राष्ट्रपति बॉडीगार्ड में शामिल पहला घोड़ा है। रिटायरमेंट के बाद अपनी मौत तक वह राष्ट्रपति भवन में बने अस्तबल में रहेगा। अंगरक्षकों से जुड़े रोचक किस्से। इस रेजिमेंट में सैनिकों की संख्या और इसका नाम साल दर साल बदलता रहा। इसमें सबसे ज्यादा 1929 सैनिक 1845 में अंग्रेज सिख युद्ध से पहले शामिल थे। देश की आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान के बीच इस यूनिट के जवानों का 2:1 के अनुपात में बंटवारा हुआ। मुस्लिम यूनिट को पाकिस्तान को दे दिया गया, जबकि सिख और जाट यूनिट भारत को मिली। अब पीबीजी में जाटों, सिखों और राजपूतों की संख्या 33.1% यानी बराबर अनुपात में होती है। इसमें भर्ती होने वाले अधिकतर जवान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से आते हैं। आज़ादी के पहले प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के जवानों के लिए बेसिक हाइट कम से कम 6.3 फीट होनी जरूरी थी, जो अब 6 फीट है। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड रेजिमेंट के पहले कमांडेंट थे लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह। उनके डिप्टी थे साहबजादा याकूब खान, जो बाद में पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ गए थे। वर्तमान में पीबीजी में 14 ऑफिसर, 14 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी जेसीओ और 161 ट्रूप्स समेत करीब 180 से 200 जवान होते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कर्मचारी भी होते हैं। पीबीजी के जवानों की खासियत इनके मजबूत घोड़े होते हैं। इसमें जर्मनी की खास ब्रीड के घोड़े शामिल होते हैं। खास बात यह है कि ऊंचे कद के इन घोड़ों का वजन करीब 450 से 500 किलो होता है। ये घोड़े 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। भारतीय सेना में केवल इन्हीं घोड़ों के बाल लंबे रखे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।